हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का गॉस की प्रमेय, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए। इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से समझें। टॉपिक है हमारा आज का गॉस प्रमेय। अब सबसे पहले हमें ये देखना है गॉस प्रमेय क्या है, फिर हम गॉस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, किस तरीके से इसको सिद्ध किया जाता है। गॉस प्रमेय होती है हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ का मतलब है जैसे कि हमने एक बंद पृष्ठ लिया, अब उसमें से जितना भी उसके अंदर से विद्युत फ्लक्स जा रहा है, विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि हम कथन को देखें, कथन क्या कह रहा है गॉस प्रमेय का कि कुल विद्युत फ्लक्स फाई ये होता है उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना, या हम कहें इसको बोले अपन फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0। यहाँ पे फाई क्या है? ये विद्युत फ्लक्स है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि हम यहाँ पे कहें तो फाई ई जो है वो क्या है? हमारा विद्युत फ्लक्स है। फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स। क्यू क्या है? यहाँ आवेश है। तो हम क्या आवेश क्या दिख रहा है? हमें आवेश दिख रहा है 1/ε0 का क्या है? गुना है। तो हम कहेंगे किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस की प्रमेय का कथन। अब हम देखेंगे इसको किस तरीके से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज है, हम एक चित्र बनाए। हम कह रहे हैं कि एक बंद पृष्ठ लिया हमने गोला का। जैसे हमने कहा एक बंद पृष्ठ क्या है अपना? एस एक गोलाकार बंद पृष्ठ है जिसपे केंद्र क्या होता है? हमेशा ओ केंद्र है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश दिया गया है, या कैपिटल मानो या स्मॉल मानो, लो स्मॉल ले लो। एक प्लस क्यू आवेश दिया गया है जिससे ओ केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पे एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। मतलब हम चित्र बना रहे हैं तो एक गोलाकार पृष्ठ S है, बंद है क्योंकि ये चारों तरफ से बंद कर दिया। एक बंद गोलाकार पृष्ठ है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब P पर एक अल्पांश लिया हमने, S का एक छोटा सा टुकड़ा लिया अल्पांश, वो कौन सा हुआ? ds। छोटा ले रहा है तो d लगा दिया। अब यहां पे देखें हम तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला अल्पांश लिया हमने ds, तो अल्पांश ds से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो हमारा क्या होगा? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है, अब अल्पांश लिया है तो फ्लक्स भी छोटा अल्पांश, ये अल्पांश ले लिया। अब क्या है? ds से गुजरने वाला ये क्या होता है? ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर, ये हो गया। वेक्टर की दिशा दोनों की दिशा कैसी है? एक समान है। अब जब हम यहां से दिशा को हटाएंगे तो क्या आ जाता है डॉट में? ई ds cos थीटा, इक्वेशन 1। ये तो हो गई अपनी फ्लक्स की बात कि फ्लक्स हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है कि जैसे हम फ्लक्स को समझा अभी, अब हम देखें यहाँ पे कि हमें क्या निकालनी थी? तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की इसी पॉइंट पर देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है? पॉइंट P पर E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये इसकी तीव्रता है, इसको अभी हटा दो समीकरण से। ये तीव्रता हो गई E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको हमने दे दिया नाम समीकरण नंबर 1। इसको मान लो समीकरण 1 है। अब जो अल्पांश लिया है तो ये अल्पांश के कारण, फिर देखें हम अल्पांश के कारण या अल्पांश
ds पर गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर डी फाई क्या ई इंटू डी एस, तो ई डी एस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखें हम, तो जब दोनों की एक अल्पांश का क्षेत्रफल जो है डी एस और ई वेक्टर दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, जब दोनों समान दिशा में हों तो उस कंडीशन में कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, या हम कहें कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ये कब की कंडीशन है, जब ds और यहाँ पे तीव्रता E दोनों एक दिशा में हो, दोनों कैसे हो, समान दिशा में। तो यहाँ देखो हमें दिख रहा है कि दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये चीज खत्म। हमारे पास टर्म ये रह गई, तो टर्म क्या है हमारी, डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस। इक्वेशन नंबर 2, हमें ई का मान पहले से ही पता है, तो ई का मान अगर हम इक्वेशन 2 में रखें, समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, समीकरण 2 में अगर ई का मान रखें तो क्या हुआ, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी एस। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया अल्पांश डी एस के कारण गुजरने वाला प्लस। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरे पृष्ठ का, किसका, एस का। तो अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तब क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ एस के, एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, संपूर्ण है, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये संपूर्ण पृष्ठ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी एस। तो यहाँ हम देखें फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हुआ s का कितना, ds। अब यहाँ देखें ds क्या है, क्षेत्रफल है। अब बंद पृष्ठ माने s मतलब पूरे संपूर्ण पृष्ठ का, तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठ ये जो है ds, ये क्या है गोले का पृष्ठ, ये होगा हमारा गोले का पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल, ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये पृष्ठ का क्या होता है हमेशा, क्षेत्रफल, रख दो। तो फाई ई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर। फाई ई इक्वल टू कितना आ गया, Q/एप्सिलॉन 0। और यही हमें गॉस की प्रमेय में सिद्ध करना था, क्या, कि फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/एप्सिलॉन 0। इसको एक बार और अच्छे से थोड़ा सा समझ लो जिससे आसानी से क्लियर हो। तो कथन समझें, कथन क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये लिखा है फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित जो आवेश है Q, उस आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसका गुणा कर दिया, क्या आ गया, Q/एप्सिलॉन 0। अब हम चित्र देखें तो क्या है, एक पृष्ठ S है, उस पर केंद्र O है अंदर, और प्लस Q आवेश है, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी हुई, इस पॉइंट P पर अगर हम ये तीव्रता निकाल रहे हैं तो कितनी है अपनी, बिंदु P पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। अब तीव्रता के बाद हम देख रहे हैं अल्पांश लिया है ds, तो अल्पांश ds पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना, d फाई E इंटू ds। अब E इंटू ds का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट होता है, वहां आता है cos थीटा। तो थीटा कब होता है, जब ds और E दोनों समान है, एक ही दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू 0, तो cos 0 कितना हुआ, 1। अब यहाँ पे रख दिया, 1 हो गया। अब यहाँ पे E का वैल्यू जो है, E की वैल्यू जो दी है वो यहाँ पे रख दी समीकरण 2 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर 2d है। अब संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, ये किसका है, ये है एक अल्पांश का, ये किसका है, अल्पांश के लिए। हमें किसके लिए निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर डी है।
ये कांस्टेंट टर्म में बाहर ले ली। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, संपूर्ण पृष्ठ का एक गोलाकार पृष्ठ है, तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमने वैल्यू रख दी 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही होता है गॉस की प्रमेय। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, उनमें से अपन गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उनको देखेंगे। आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।